अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा चलिए, आपको आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैं तो भाई के यहाँ हूँ अभी भी, क्योंकि 1 हफ़्ते के लिए आई थी, तो फिर अभी मैं वहीं पर हूँ। और ये हो रहा है, मैं ड्राई फ्रूट काट रही हूँ, इसलिए कि भई मेरी लखनऊ वाली बहन आई थी, उनकी जो थी 10 बीवियों की कहानी मानी हुई थी। तो बस उन्होंने कहा, उन्होंने मौके पे चौका मार दिया और उन्होंने सोचा कि हम चलिए, हम भी यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं, सभी लोग हैं भी, और जो है मैं जो है 10 बीवियों की कहानी यहाँ पर सुन लेती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, आप हलवा बना दो और हम लोग जो हैं अभी 10 बीवियों की कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर फिर बस मैं वही ड्राई फ्रूट काट कर और मैंने उनका हलवा बनाने के लिए जा रही थी। और यहाँ पर बच्चे तो देखिए सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। और आज भाभी ने छोटी वाली भाभी ने यानी हलीम भी बनाया था। तो यहाँ पर हलीम भी भाभी ने और बाजी ने, मतलब सब लोग, जब सारे लोग होते हैं तो हेल्प तो करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। हम लोग सभी बहनें भांजियाँ सभी लोग हैं, तो काफ़ी सारे, एक के बस की बात भी नहीं है अकेले। तो बस यहाँ पर भाभी ने और बाजी ने दोनों ने हलीम बना लिया था। और फिर उसके बाद आम तो बस होना लाजमी है, क्योंकि हलीम खाने के बाद काफ़ी चटपटा हलीम बना था, बहुत टेस्टी बना था। और फिर उसके बाद सबको मिर्च भी लग रही थी, और हम लोगों को आम तो खाना ही खाना है। तो आम फिर कट कर लिए मैंने, और यहाँ पर बस मैं आम अब काट कर फ्रिज में लगा दूँगी। और उसके बाद में हलीम हम लोगों ने खाकर फिर आम भी खाए थे वहीं पर, क्योंकि सबको मिर्च भी लग रही थी। तो बस मैंने ये आम कट कर लिए, और उसके बाद में फिर हलीम के बाद में फिर हम लोगों ने आम खा लिए। तो बस हम लोगों का खाने पीने का तो बस ऐसा ही चल रहा है कि जिधर जो है हम लोग जाते हैं, तो फिर कोई भाभी या बड़ी वाली भाभी, मंझली या छोटी, जो भाभी कह देती हैं तो हम लोग उधर ही फिर खाना खा लेते हैं। तो एक दूसरे को मना कर देते हैं कि भई आज हमारा खाना इधर है, तो हम लोग इधर खा लेंगे। तो वो भाभी बना लेती हैं, और थोड़ी बहुत हेल्प भी हम लोग करवा ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो है हम लोग यहाँ पर हलीम खाया जा रहा है, और हलीम खाने के बाद में फिर काफ़ी इन्जॉय करते रहते हैं, बैठकर बातें भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे बच्चे अपने इन्जॉय कर रहे होते हैं। अब अच्छा, फिर मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर आकर फिर मैंने ये मंझले वाले भाई के यहाँ फिर मैंने बनाया हलवा, वो कहानी वाला। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए हलीम खाने के बाद बिल्कुल सब लोग फ्री हो जाएंगे एकदम सब लोग, तो फिर अब हम हलवा बना कर रख देंगे, और उसके बाद में कहानी सुनने के लिए बैठ जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पर बस मैं, ये देखिए, मैं हलवा बनाने लग गई हूँ। अभी तो यही रवा कौरी जा रही है। वैसे तो मैं घर पर कौर कर ही रखती हूँ रवा, लेकिन जो है यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम यहीं पर आके किया था, तो रवा कौरी हुई बिल्कुल भी नहीं थी, कच्ची थी रवा। तो बस मैं कौर रही हूँ यहाँ पर रवा, और रवा कौरने के बाद में फिर हलवा बना लूँगी। तो यहाँ पर बस मेरी रवा कौर गई थी, और मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और उसके बाद में अब ये देखिए, मैंने उसके बाद में भाभी पराठा भी बना रही थी, क्योंकि बच्चों की अपनी अपनी डिमांड होती है, तो कोई क्या नहीं खा रहा होता है, तो कोई क्या। तो हलीम भी बना था, और तहरी भी बनी थी, तो वो भी खाई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, जो जब एक बच्चा जो कह देना, तो फिर वो यही होता है कि वो हम भी यही खाएंगे, हम भी यही खाएंगे। तो इस तरह से भाभी फिर पराठे बनाने खड़ी हो गई वहीं पर। और दोपहर में सबने जो था लंच में सबने, कुछ बच्चों ने पराठे खाए, और कुछ बच्चों ने जो था वो चावल खाए, और कुछ बच्चों ने जो था फिर वो हलीम भी खा लिया था। तो यहाँ पर बस मैं तो अपने इसमें लगी हुई हूँ, यहाँ पर मैं गैस पर बना रही हूँ हलवा, और भाभी वहीं पर मेरे पास में खड़ी इंडक्शन पर बना रही हैं पराठे। तो बस अब हम लोग जो है यहाँ पर सब, हम लोग तो खाकर फ्री हो गए, लेकिन बच्चे अब ये अपना खाएंगे। और बच्चे तो इस वक्त इतना शोर शराबा कर रहे होते हैं कि किसी को कुछ मालूम ही नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो बस अब हम लोग एक रूम में उनको ये देकर खाना वाना सब, जो खाने पीने वाले हैं, खाना खिलाकर बिल्कुल फ्री होकर फिर हम लोग बैठ जाएंगे। तब तक बन जाएगा ये हलवा भी, और लड्डू बनाकर मैं रख दूँगी, या फिर उसके बाद में कहानी सुनने के लिए बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा ये देखिए बिल्कुल रेडी होने वाला है हलवा। और फिर मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि ये देखिए मौसम बहुत मस्त होने जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बालकनी में खड़ी हूँ, और बालकनी में ये देख रही थी कि कितना अच्छा सा मौसम है। बस ये किचन के पास में ही है, तो बस यहाँ पर गेट खोल दो तो बहुत अच्छी सी हवा आती है। तो यहाँ पर बस गर्मी तो इतनी शिद्दत की हो रही थी,
फ़ैन तो है यहाँ पर, लेकिन बस यही होता है किचन में फ़ैन चला लो तो गैस जो है वो बंद हो जाती है। तो इस वजह से मैंने गेट खोलकर हवा भी मस्त मस्त ले रही थी और यहाँ पर फ़ैन नहीं मैंने चलाया था क्योंकि गैस बंद हो जाती। तो यहाँ पर बस मेरी ये देखिए मैंने हलवा बघार दिया था, उसके बाद में हलवा जो था अधन जब खौल गया तो उसमें अब रवा ऐड कर दिया है। तो रवा जो है वैसे मैं रेसिपी नहीं दे रही, बस यह सीधा सीधा आपको बता ही दे रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ पर अब बस इतना चलाना है इसको कि बस दम पर पकाना है क्योंकि हलवे का पानी जो था वो जज़्ब हो चुका है। और ड्राई फ्रूट तो मैंने बघार कर रोस्ट करके ही डाले थे, तो बस मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं गार्निश करना है। बस यहाँ पर कट करके सारे फ्रूट मैंने डाल दिए थे, इलायची के दाने और वो सब ड्राई फ्रूट मैंने घी में डालकर फिर उसके बाद में मैंने पानी उसमें डाल दिया था, उसके बाद में शक्कर डाल दी। इसके बाद में जब पानी खौल गया तो फिर रवा मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखिए हलवा बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका है और इसके लिए ज़्यादा फ्रायरा बिल्कुल भी नहीं करना होता है क्योंकि हलवा जो अगर वैसा बनाते हैं फ्रायरा तो फिर उसके लड्डू नहीं सही बन पाते। तो ज़रा मैंने इस तरह का बनाया है कि लड्डू आसानी से बन जाएं। तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी देर के लिए दम लगा दिया। अब इसको मैंने जो पॉट जो था वो लाकर रख दिया था बरांडे में और वह हलवा तो हो रहा था ठंडा। और यहाँ पर बच्चे देखिए क्या कर रहे थे, बच्चे सब लोग पंजा लड़ा रहे थे। तो सब बच्चों ने हम दोनों को लगा दिया, मेरी लखनऊ वाली बहन है और मैं दोनों ही, मैं अपने अपने काम से लगी थी लेकिन बच्चे जब पंजा लड़ा रहे थे तो बहुत मौज मस्ती हो रही थी। तो यहाँ पर इन बच्चों ने हम दोनों को भी लगा दिया कि देखें मेरी लखनऊ वाली बहन जो है वो ज़रा पतली दुबली है। तो वो कह रहे थे मेरी अम्मी जीतेंगी, वो कह रहे थे मेरी अम्मी जीतेंगी अज़ल और हिफ्ज़ा। तो मैंने कहा चलिए ट्राई कर लेते हैं कौन जीतता है। लेकिन भाई यहाँ पर जो था दोनों की बराबर से रेस लग गई, मतलब कि बराबर की बहस रही, ना कोई जीता ना ही कोई हारा। तो यहाँ पर सारे बच्चे हैं आसपास खड़े हैं और हम दोनों जो हैं वो पंजा लड़ा रहे हैं। तो बस यहाँ पर यही मौज मस्ती हो रही है। फिर उसके बाद में तब तक मेरा हलवा भी बिल्कुल ठंडा हो चुका था और मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर लड्डू भी बनकर रेडी होने वाले हैं और उसके बाद में अब सारे बच्चों को हम लोग बंद कर देंगे रूम में और ये लोग तो रूम में रहेंगे। और फिर उसके बाद में अब होने लगी है कहानी। तो यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं। तो कहानी में कोई बाहर की औरतें किसी को भी नहीं बुलाया था क्योंकि माशाल्लाह से हमारे ही घर में इतने लोग हो गए कि हम लोग सब लोग आपस में ही बैठकर कहानी सुन लेंगे और उसके बाद में नियाज देकर और हलवा भी बांट लेंगे। तो यहाँ पर बस बाजी तो जाने वाली थी क्योंकि बाजी को जो है वो मेरे बहनोई नहीं आए थे तो वो उनको खाने की परेशानी हो रही थी। तो बस वो बोली कि अब रह लिए और अब हम जा रहे हैं अपने घर पर। तो यहाँ पर ये देखिए अबू बकर जो है वो तो लखनऊ में पढ़ते हैं लेकिन वो इस वक्त जा रहे हैं बाजी के साथ। और इतना बस ये बच्चों का जो है लड़ना भिड़ना भी रहता है, लड़ाइयाँ भी खूब हो रही होती हैं और लेकिन फिर जो था मोहब्बतें भी देख लीजिए कि इतना चिपट चिपट कर सब एक दूसरे को विदा कर रहे हैं। तो बस बाजी तो चली गई और उसके बाद में अब ये जो है ये अपना अपना भी सबको घूमने फिरने जाना है। तो यहाँ पर ये मेरी बहन जा रही हैं अपने शौहर के साथ घूमने और उसके बाद में फिर हम लोगों को भी आज जाना है अपनी छोटी वाली भांजी के घर। तो वो यहाँ से तो काफ़ी उनका नज़दीक घर है लेकिन जो है अब हम लोग जो है वो आने को तो वो भी थी लेकिन वो हम लोगों से मिलने नहीं आ पाई क्योंकि उनके यहाँ कुछ काम हो रहा है। तो बस हम लोगों ने सोचा चलिए हम लोग ही मिल आते हैं और उन्होंने भी फ़ोन करा कि यहाँ पर सब आप लोग खाला और उनकी बहन मतलब सब आई हुई हैं, बड़ी वाली भांजी भी आई हुई हैं। तो यहाँ पर कहा मेरे घर ज़रूर आना। तो इस वक्त हम लोग खाने पर तो नहीं जा रहे लेकिन हाँ नाश्ते पर जा रहे हैं। तो बस शाम का वक्त हो रहा था और अब हम लोग जा रहे हैं उनके यहाँ और उनके यहाँ जाकर आपको दिखाते हैं कि हम लोगों को अभी और भी आप के लिए सरप्राइज़ बाकी है। तो यहाँ पर सब एकदम से रेडी हैं, तैयार हैं बिल्कुल जाने के लिए, अरिशा और सारे बच्चे, लेकिन भाभियाँ वगैरह कोई नहीं जा रही हैं। तो भाभियों को तो हम लोगों ने कहा लेकिन वो नहीं गई। तो खैर कोई बात नहीं, भाभी तो बराबर हो आती हैं, सब तीनों लोग हो जाती रहती हैं बराबर। लेकिन हम लोग जो हैं कभी कभी आते हैं तो बहुत दिन में हम लोगों का जाना हो पाता है। तो हम लोगों ने सोचा चलिए हम लोग ही सारे लोग मिलकर हो आते हैं। तो यहाँ पर बस यही कोई 10 मिनट की दूरी पर है तो हम लोगों को ऑटो से जाना था। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं अब वहाँ भांजी के यहाँ।
तो हम लोग पहुंच गए। फिर उसके बाद में हम लोगों को पानी वानी पिया, थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद में स्टार्टर में उन्होंने यहाँ पर हम लोगों के लिए मंगा लिए गोलगप्पे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉल पास में ही है उनके और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रोड है और तो फिर वहाँ पर तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो यहाँ पर से उन्होंने मंगा लिए थे हम लोगों के लिए गोलगप्पे। तो बस पहले तो हम लोगों ने गोलगप्पे एंजॉय किए, फिर उसके बाद में उन्होंने मंगा लिया सारा नाश्ता। और हम लोग जो थे आज उन्हें बिल्कुल भी नहीं यकीन था कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंतज़ाम कल का किया था, एक दिन पहले बुला रही थी तो हम लोग नहीं आ पाए थे। फिर दूसरे दिन हम लोग खैर उनको अचानक से आ गए तो उनको जो था बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर ये देखिए अरिश्मा है और अरिश्मा ने बतूल को जो था वो उन्होंने टंकी के नीचे बैठाकर उनको नहला दिया था। तो वो बस जब तक नाश्ता भी हो रहा था। अब अच्छा यहाँ पर मैं बताती हूँ कि अभी हम लोगों को कहाँ जाना है। तो हम लोग जा रहे हैं पार्क और यहाँ पर है शहीद पार्क, जो मेरे यहाँ से मेरी भांजी के यहाँ से तो काफ़ी नज़दीक है। और तो अब हम लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग तो घर से ही करके चले थे कि हम लोग पार्क भी जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं छुट्टियाँ मनाने आते हैं तो वो सब हम लोगों से डिसाइड कर लेते हैं कि ये पार्क भी चलेंगे और नुमाइश भी चलेंगे। खैर हम लोग नुमाइश तो नहीं जा रहे, लेकिन हाँ पार्क तो ज़रूर घूमेंगे और आपको भी इंजॉय कराने वाले हैं। तो बच्चों ने बस एंजॉय किया ट्रेन में भी बैठकर, क्योंकि ट्रेन में भी यहाँ पर मैं तो नहीं बैठी थी, हम लोग बड़े लोग कोई नहीं बैठे थे, बस बच्चों को ही बिठाया था। और यहाँ पर बहुत सारे बड़ी फील्ड में यानी बड़े पोर्शन में एक साइड में जो है वहाँ पर ये है झूले वगैरह, ये सब बच्चों की एंजॉय की चीज़। तो यहाँ पर बस बड़े और बच्चे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े भी हैं और हम लोग भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर घूमने, इधर साइड आए थे। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ फिर थक गए तो बहुत सारा बैठने का भी इंतज़ाम हम लोग लाए थे, क्योंकि यहाँ पर हैं तो सीटें वगैरह सभी बैठने के लिए, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए जो था हम लोगों ने लेकर आए थे अपनी दरी वगैरह बिछाने के लिए यहाँ पर बैठने के लिए। और यहाँ पर इतना मस्त लग रहा था, इतनी प्यारी सी हवा भी चलने लगी थी और मौसम भी अच्छा हो गया था। और कुछ टाइम यही था करीब 7 साढ़े 7 बजे का टाइम। अब लाइटिंग भी जलना शुरू हो गई है और यहाँ पर ये देखिए फव्वारा है तो कलरफुल, यहाँ पर इतना मस्त इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आकर इतना ठंडा ठंडा पानी था, इसमें हम लोग हाथ भिगा कर देख रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा पानी। तो मैंने ये देखिए आपको सभी तरह से वीडियो बनाकर दिखाई है। और आप शाहजहानपुर आएँ तो ज़रूर इस पार्क में घूमने के लिए आएँ, बहुत मज़ा आता है। हम लोग खैर जब भी आते हैं हर साल घूमने ज़रूर आते हैं। बच्चे बस यहाँ पर बॉल कोई खेल रहा था तो कोई क्या खेल रहा था, सब अपने अपने में एंजॉय करने में लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर मुझे तो भाई आपको वीडियो भी दिखाना थी तो फिर मैंने अपना वीडियो भी बना लिया। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बस मैं मुझसे जितना हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ट्रेन का एक पोर्शन में ट्रेन का भी था, बच्चों की ट्रेन यहाँ पर चल रही थी तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर ट्रेन है। फिर उसके बाद में अब हम लोग काफ़ी थक चुके थे और आकर बैठ गए, एक हरी हरी सी घास थी वहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ठंडा मौसम था तो यहाँ पर आके बैठे हैं और दरी बिछाकर। तो अब उसमें थोड़ा सारा भाई पेट को भी एंजॉय करवाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मंगाए थे ये है मोमोस, और पहले तो मोमोस मंगाए, आइसक्रीम खाई और पापड़ खाए, यही सब बस खाने पीने का भी यहाँ से कैंटीन से ले आए थे। और फिर हम लोगों ने खा पी कर थोड़ी देर के लिए फिर से बैठे, बहुत काफ़ी देर 9:30-10 बज का टाइम था। अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।